student. Today we will discuss about chapter 8 of mathematics book for KV class 2 students. चैप्टर नेम ग्रुपिंग एंड शेयरिंग यानी समूह एवं बंटवारा। डे स्टूडेंट, हम पहले पता कर लेते ग्रुपिंग एंड शेयरिंग का बारे में। तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों, हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं ना, कोई भी एक ही तरह की वस्तुओं की संख्या और उनके परिमाण को लेकर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ एप्पल्स ग्रुप दिया गया है। यहाँ 6 एप्पल को लेकर एक एप्पल्स की ग्रुप बनाया गया है। बनानास को लेकर एक ग्रुप बनाया गया है। यहाँ स्ट्रॉबेरीज की ग्रुप है, और ये ऑरेंजेस की ग्रुप है, और ये पेयर्स की ग्रुप है, और यहाँ पाइनएप्पल्स की ग्रुप दिया गया है। ऐसे ही आप और बहुत सारे वस्तुओं को लेकर भी आप ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों, आपका जो क्लास में आपके एक ग्रुप बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। शेयरिंग कैसे किया जाता है, चलो उसका बारे में पता कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ 15 स्वीट्स दिया गया है। ये 15 चॉकलेट को 3 बच्चे में बराबर बांटना है। तो आप कैसे बांट सकते हैं ना, हर एक बच्चे को एक एक चॉकलेट देंगे जब तक चॉकलेट खत्म नहीं हुआ। और एक आसानी तरीका क्या हो सकता है कि हम ये जो 15 को 3 से डिवाइडेड कर लेंगे, क्योंकि हमको ये 3 बच्चे का अंदर ही ये चॉकलेट को बांटना है। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 बच्चों को अगर बांटेंगे बराबर हिस्से में तो 5 स्वीट्स हर एक बच्चे को मिलेगा। ये होता है शेयरिंग, यानी कोई भी चीज़ या वस्तुओं को हम जब बांटते हैं। ठीक है, आप जैसे आपका बर्थडे में स्कूल में या क्लास में हर एक बच्चे को एक एक या दो पेंसिल देते हैं। किसी बच्चे को 4, किसी बच्चे को 1, ऐसे पेंसिल आप नहीं बांटते हैं। हर एक बच्चे को समान परिमाण में आप जो गिफ्ट लाते हैं वही देते हैं कि नहीं देते हैं। तो चलो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये लड़की क्या कह रही है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। आप यहाँ क्या देख रहे हैं। बच्चों, आप यहाँ क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में। 2 बच्चे ने अपना खिड़की से एक ट्रैफिक पोस्ट को देख रहे हैं, जहाँ बहुत सारे यान वाहन यातायात करते हैं। तो कौन सा यान यहाँ दिया गया है, यानी जो व्हीकल्स का पिक्चर यहाँ दिया गया है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया गया है, बाईसाइकिल्स यहाँ है। देखो कितना है, 1 2 3 4 बाईसाइकिल है। और कार कितना है बच्चों ना, 1 2 3 4 5 6 7 कारों की पिक्चर और 2 ऑटो रिक्शा की पिक्चर यहाँ दिया गया है। अब देखते हैं, I am counting the wheels of auto rickshaws and bicycles by adding the number of their wheels. मैंने ऑटो रिक्शा और साइकिल की पहियों को कुल संख्या निकालने के लिए बार बार जोड़ा। But I missed the cars as they had started moving. लेकिन कारों छूट गए क्योंकि वो जाने लगी। देखो बच्चों, ये जो बच्चा ने क्या कह रहा है कि मैं साइकिल के पहिया को काउंट किया और ये जो ऑटो रिक्शा की पहिया को भी काउंट कर लिया, काउंट करके जोड़ भी लिया। लेकिन जब कारों की बारी आई, कारों जाने लगा, यानी कारों की पहिया को मैंने गिन नहीं पाया। यानी ये बच्चे का मिस हो गया कारों के पहिया को गिनने में। ठीक है, देखो ये गिन लिया है। एक साइकिल की, एक बाईसाइकिल की 2 व्हील्स होता है, तो इसीलिए यहाँ कितना है, 4 बाईसाइकिल है, इसलिए 2 2 2 2 2 को 4 बार ये बच्चा ने ऐड किया है। तो आंसर क्या आएगा, 8 व्हील्स हो जाएगा 4 बाईसाइकिल की। और ये ऑटो रिक्शा को भी काउंट कर लिया था। तो देखो 2 ऑटो रिक्शा है, एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स होता है,
यानी 3 और 3 6 हो गया। लेकिन ये जब कारों को गिन रहा था तो ये कार जाने लगा, इसीलिए इसका मिस हो गया। तो ये लड़की क्या बोल रही है देखो अभी, ओके आई विल शो यू ए वे ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, मैं तुम्हें पहियों गिनने का दूसरा तरीका बताती हूँ। There were 7 cars and each car had 4 wheels, so that total number of wheels is 7 times 4 means 28। ये जो कारों के कितना पहिया है, 4 पहिया है, इसीलिए 4 यहाँ कितना बार आया है, 7 बार आया है, क्योंकि 7 कार है। तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड 4 कर लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो और इस बच्चे की तरह अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तो यहाँ 7 कार है, इसीलिए एक कार का 4 व्हील्स यानी 4 पहिया है, हमको 4 को 7 बार ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे आंसर आएगा 28। तो चलो इसको अब कर लेते हैं। देखो बच्चों, हमने यहाँ 7 4 को ऐड कर दिए हैं और आंसर हमारा आया 28। हाउ डिड यू डू इट रमैया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। ये तुमने कैसे किया रमैया, मुझे भी बताओ। ये लड़का ये रमैया लड़की को बोल रही है कि तुम ये सब कैसे कर लिए है बड़ी आराम से, तो मुझे भी तुम बताओ। तो अब चलो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी करते हैं। लेटस डू आए करें, ये सब को अब हम करते हैं। लेटस सी, चलो देखते हैं। ये जो रमैया, ये लड़का जब रमैया को बोला है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हैं, तो अब रमैया ने बता रही है कि ये कैसे मैंने किया। तो चलो देखते हैं। देर आर 4 बाइसाइकिल, वहाँ कितना बाइसाइकिल था बच्चों, यहाँ 4 बाइसाइकिल था। ईच बाइसाइकिल हैज 2 व्हील्स, क्योंकि एक बाइसाइकिल का 2 व्हील्स ही होता है। टोटल व्हील्स 2 2 2 2 यानी 4 था, इसीलिए हम 2 को 4 बार लिखे, इक्वल टू 8। वी आर एडिंग 2 फॉर 4 टाइम्स, हम 2 को 4 बार ऐड किया। सो 4 टाइम्स 2 इज आल्सो 8, इसीलिए 4 बार 2 इक्वल टू 8 है। और 4 ग्रुप ऑफ 2 8, देखो ये 2 2 2 2 करके एक ग्रुप बनाया हुआ है। कितना ग्रुप बनाया गया है, 4 ग्रुप, इसीलिए 4 ग्रुप्स ऑफ 2 गिव्स 8। यू नो, आप जानते हैं कि टाइम्स कैन बी रिटन आज, मल्टीप्लिकेशन भी लिखा जाता है। 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। देखो ये लड़का खुश हो गया, वाओ दिस इज इजी, ये बहुत आसानी यानी सरल है। लेट मी डू दिस फॉर ऑटो रिक्शा नाउ, अब मुझे ऑटो रिक्शा के लिए भी करने दो। तो ये लड़का ने खुद अब कर रहा है ऑटो रिक्शा। देखो नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा, कितना नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा है, 2 ही ऑटो रिक्शा वहाँ था। ईच ऑटो रिक्शा है 3 व्हील्स, एक ऑटो रिक्शा के कितना व्हील्स है, 3 व्हील्स है। टोटल व्हील्स इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। 2 टाइम्स 3 इज 6। देखो यहाँ 3 कितना बार आया, 2 बार आया। और 2 ग्रुप्स ऑफ 3 इज 6, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। अब देखो बच्चों, कारों का साथ प्रयोग करना है। नंबर ऑफ कार्स आपको यहाँ लिखना है, नंबर ऑफ व्हील्स इन ईच कार यहाँ लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, कितना व्हील्स है, ठीक है, जितना कार है उतने कार की जो व्हील्स लिखेंगे और सभी कार का व्हील्स को यहाँ ऐड कर लेंगे। और देखो कितना टाइम्स 4 आया, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। और ये कितना ग्रुप्स हो गया 4 की, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो ये सब को फटाफट कर लेते हैं। देखो बच्चों, वहाँ कितना कार्स था, 7 कार। नंबर ऑफ कार्स इक्वल 7, नंबर ऑफ व्हील्स इन ईच कार 4, टोटल व्हील्स, तो व्हील्स कितना होगा टोटल, एक कार का 4 व्हील्स है,
तो इसीलिए हम 4 को यहाँ 7 बार ऐड किए हैं, तो हमारे आंसर आया 28। 7 times 4 is 28. 7 groups of 4 is 28. इस 4 7 बार आया है, इसीलिए ये 7 groups of 4 हो गया, is 28. 7 multiply 4 equal to 28. ये कितना आसानी हो गया, क्योंकि टाइम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, ये समझ में आ गया ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो हाउ मेनी फोर्स आर यू एटिंग। हम यहाँ कितना ऐड किए, यू कैन राइट इट एज 7 फोर्स आर 28। ये समझ में आ गया ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू, आए करते हैं, नंबर ऑफ बटरफ्लाइज। देखो यहाँ तितलियों की कितना संख्या है बच्चों, 3 तितलियां है। और नंबर ऑफ विंग्स इन ईच बटरफ्लाई, हर एक बटरफ्लाई की कितना विंग्स है बच्चों, 2 विंग्स होता है। देखो ये एक कितना हो गया, एक 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ विंग्स, और ये तीनों का विंग्स कितना होगा, जो होगा यहाँ लिखेंगे, और ये इसका ग्रुप कितना होगा, और कुल विंग्स का जो संख्या है कितना है यहाँ लिखेंगे। कारों की तरह ही ये सब करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। देखो बच्चों, नंबर ऑफ बटरफ्लाइज इक्वल टू 3, यहाँ 3 बटरफ्लाई है। नंबर ऑफ विंग्स इन ईच बटरफ्लाई, हर एक बटरफ्लाई के 2 विंग्स है। देखो यहाँ हम 2 लिख दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ विंग्स, अब हम सब विंग्स को जोड़ेंगे, 2 + 2 + 2 = 6, क्योंकि 3 बटरफ्लाई थे और 3 बटरफ्लाई के 6 विंग्स है। और 3 ग्रुप्स ऑफ 2 इज 6, यहाँ 2 की 3 ग्रुप बन गया है। 3 times 2 is 6, 3 2s are 6, 3 multiply 2 equal to 6। ये कितना आसानी है कि नहीं। इसी तरह ही ये ऑक्टोपस के लिए भी जो दिया गया है, इस सब को भी हम भर लेते हैं। देखो बच्चों, हमने भर लिए हैं। नंबर ऑफ ऑक्टोपस कितना है बच्चों, यहाँ 2 ऑक्टोपस है, इसीलिए 2 लिखे। नंबर ऑफ लेग्स इन ईच ऑक्टोपस, हर एक ऑक्टोपस की कितने लेग्स है, कितना लेग्स है बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ ऑक्टोपस की कितना लेग्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितना हो गया 8, इसलिए हमने क्या लिखे 8। नंबर ऑफ लेग्स इन ईच ऑक्टोपस इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं बच्चों, इसका 8 है और इसका भी 8 है। 8 + 8 = 16। 2 ग्रुप्स ऑफ 8 is 16, 2 times 8 is 16, 2 8s are 16, 2 multiply 8 = 16। ये बड़ी आसानी है। देखो बच्चों, यहाँ सोल्जर ने लाइन बनाकर रखे हैं, तो एक लाइन में कितना सोल्जर है बच्चों, एक लाइन में 10 सोल्जर है। आप काउंट करके देख सकते हैं, तो यहाँ 10 सोल्जर खड़े हैं। कितना लाइन से बच्चों, 4 लाइन है, 1 2 3 ये 4। तो चलो अब ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये सबको भर लेते हैं। देखो बच्चों, नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू 4, यहाँ 4 लाइन है। नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच लाइन, हर एक लाइन में 10 सोल्जर्स खड़े हैं। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना होगा बच्चों, 10 + 10 + 10 + 10, क्योंकि यहाँ 4 लाइन है 10 की। तो क्या हो गया हमारे आंसर, 40। 4 times 10 is 40। 10 यहाँ 4 बार आया है, इसलिए क्या हुआ, 40 हो गया। 4 10s are 40। 4 जो 10 आया है, ये 4 10 क्या होता है बच्चों, 4 10s are 40 होगा, और 4 × 10 = 40। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को कैसे कंप्लीट करना है आपका लिए एक करके दिया गया है। इसी तरह ही आप
बाकियों को भी कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ देखो सर्कल का अंदर स्टार दिया गया है और हर एक सर्कल का अंदर 3 स्टार है। तो यहाँ स्टार की कितना ग्रुप बनाया है? 4 ग्रुप बनाया है। और एक एक ग्रुप में कितना स्टार है बच्चों? 3 स्टार है। देखो यहाँ 3 + 3 + 3 + 3 4 बार हम 3 लिखे हैं, इसलिए क्या हुआ 4 × 3। और ये बॉक्स में क्या लिखा गया है? 4 × 3 = 12 स्टार्स, या 4 × 3 = 12 आया। कुल यहाँ कितना स्टार्स है बच्चों? 12 स्टार्स है, यानी 12 तारे हैं। इसी तरह ये जो हमारी जो पाम में जो फिंगर है, इस फिंगर का पिक्चर दिया गया है। यहाँ बनाना की दिया गया है, यहाँ ऑरेंजेस की दिया गया है, और ये पेंसिल्स और ये बॉल्स का दिया गया है। तो चलो ये सबको भर लेते हैं अभी। इसी तरह एक हाथ में कितना फिंगर्स होता है? 5 फिंगर्स होता है। तो यहाँ कितना हाथ का पिक्चर दिया गया है, यानी जो हथौले का 3। तो यहाँ कितना फिंगर्स होगा? 5 + 5 + 5। तो यहाँ 5 कितना बार आया? 3 टाइम्स आया। 3 × 5, 3 × 5 = 15। तो हमारे कितना फिंगर्स हो गया बच्चों? 15 फिंगर। ठीक है। ऐसे ही यहाँ केले की कितना ग्रुप बनाया है? 6 ग्रुप बनाया है। और एक एक ग्रुप में कितना केले हैं बच्चों? 3 केले हैं। तो इसलिए हम 3 को यहाँ 6 बार लिख लिए। 6 × 3 6 × 3 = 18, यानी 6 × 3 = 18, यानी हमारे कितना हो गया? 18 बनानास। ये देखो ऑरेंज दिए गए हैं। ऑरेंज की यहाँ कितना ग्रुप्स बनाया है बच्चों? 4 ग्रुप्स बनाए हैं, और हर एक ग्रुप में 4 ऑरेंजेस है, इसीलिए हमने यहाँ 4 को 4 बार ऐड किए हैं। और यहाँ लिखे 4 × 4, 4 × 4 मीन्स 4 × 4 = 16। तो हमारी यहाँ 16 ऑरेंजेस। और ये देखो पेंसिल है। पेंसिल का यहाँ 2 ग्रुप बनाए हैं, हर एक ग्रुप में 5 है, इसीलिए हम 5 को 2 बार लिखे हैं। और ये जो 5 यानी जो 5 कितना बार आया है? 2 बार आया है। 2 × 5 मीन्स 2 × 5 = 10, यानी 10 पेंसिल्स। देखो बच्चों यहाँ बॉल्स की ग्रुप बनाया गया है, जो कि 3 ग्रुप है, और हर एक ग्रुप में 5 बॉल्स है, यानी 5 बॉल्स इन ईच ग्रुप। ठीक है। तो इसलिए हमने 5 को 3 बार ऐड किए हैं, और यहाँ लिखे 3 × 5 मीन्स 3 × 5 = 15, यानी 15 बॉल्स हो गया। अब देखो बच्चों ये मैचिंग द फॉलोइंग, हम इसको क्या करेंगे? अब मैचिंग करेंगे। कैसे मैचिंग करना है चलो देखते हैं। देखो यहाँ 3 कितना बार है बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो यहाँ 5 × 3 आया है। देखो यहाँ 5 × 3 क्या होता है? 5 × 3 = 15 हो गया कि नहीं? इसी तरह ही ये सबको हम अभी मैच करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो चलो मैच कर लेते हैं। तो चलो अब हम इसको मैच करते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिए गए हैं? 9 + 9 + 9, कितना बार 9 है? 3 बार है। तो क्या होगा? 3 × 9, 3 × 9 करेंगे तो हमारे कितना आएगा बच्चों? 27। ऐसे ही यहाँ कितना 5 से है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7, यानी 7 बार हमारे क्या आया है? 5 से आया है। तो ये क्या होगा? 7 5 से हो गया। 7 5 = 35। अभी इसको देखते हैं। 10 कितना बार आया है? यहाँ 4 बार है। ये जो 10 की यहाँ कितना ग्रुप्स बनाया है? 4 ग्रुप्स। तो देखो यहाँ क्या होगा? 4 ग्रुप्स ऑफ 10 = 40। 8 + 8 + 8, 3 बार 8 है। तो कहाँ लिखा है बच्चों? देखो यहाँ लिखा है 3 × 8 = 24। अब देखो ये 7 + 7 क्या होगा? 2 बार 7 ही है। तो 2 7 = 14। यह हो गया कंप्लीट। आपको भी
इसको ध्यानपूर्वक मैच करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द टेबल ऑफ 2। 2 की पहाड़े को पूरा कीजिए। बच्चों ये 2 के पहाड़े दिया गया है, ये 2 के पहाड़े को हम कंप्लीट करेंगे। देखो ये 3 करके आपके लिए दिया गया है। 2 एप्पल्स यहाँ दिए गए, एप्पल्स की पिक्चर के माध्यम से आपको ये समझा गया है। तो ये 2 एप्पल यहाँ दिया गया है, लेकिन कितना है, एक एक करके दिया गया है। 2 ones are 2, 2 multiply 1 equal to 2, या 2 1 जा 2। यहाँ ग्रुप बनाया गया है, 2 की 2 ग्रुप बनाया है, इसीलिए 2 2s are 4, 2 2 जा 4, 2 2 जाएगा बाद 2 3 जाएगा, इसीलिए यहाँ 3 की ग्रुप बनाया गया है, 3 एप्पल और एक 3 एप्पल, तो 2 बार 3 है, इसीलिए 2 3s are 6, यानी 2 3 जा 6। ऐसे ही ये सबको हम अब भरेंगे। तो चलो भर लेते हैं। देखो बच्चों हमने ये सबको फिलअप कर लिए हैं। देखो बच्चों हमने ये सबको लिख लिए हैं। देखो बच्चों यहाँ एप्पल्स की 2 ग्रुप है और एक एक ग्रुप में 4 4 एप्पल है, यानी 2 4s are 8, यानी 2 4 जा 8। यहाँ 5 एप्पल्स दिया गया है और 2 बार दिया गया है, तो 2 5s are 10, 2 5 जा 10। ऐसे ही ये 2 बार 6 6 एप्पल दिया गया है, 2 6s are 12, 2 6 जा 12। यहाँ 7 से एप्पल दिया गया है 2 बार, इसलिए 2 7s are 14, 2 7 जा 14। और यहाँ 8 से एप्पल है 2 बार, तो 2 8s are 16, 2 8 जा 16। यहाँ 9 से एप्पल है 2 बार, यानी 2 9s are 18, 2 9 जा 18। और यहाँ कितना एप्पल्स है बच्चों, यहाँ 10 एप्पल्स दिया गया है 2 बार, यानी 2 10s are 20, 2 10 जा 20। कितना आसान है ये 2 की पहाड़ा, ठीक है। अब देखते हैं, कंप्लीट द टेबल ऑफ 3। 3 के पहाड़े को पूरा कीजिए। बच्चों अब हम ये 2 के पहाड़े को जैसे पूरा किए हैं, ऐसे ही ये 3 के पहाड़े को भी पूरा करेंगे। तो चलो पहले लिख लेते हैं। देखो बच्चों आपको ये 3 के पहाड़े को दर्शाने के लिए अमरूद यानी गुआव्स की पिक्चर यहाँ दिया गया है। तो देखो पहला लाइन यानी फर्स्ट रो में कितना गुआव्स यानी अमरूद है, 3 अमरूद है, इसीलिए 3 ones are 3, 3 into 1 equal to 3, या 3 1 जा 3। और ये अमरूद का कितना ग्रुप बनाया है, 3 ग्रुप बनाया है, और हर एक ग्रुप में 2 2 गुआव्स है, इसीलिए 3 2s are 6, 3 2 जा 6। यहाँ 3 अमरूद का 3 ग्रुप्स बनाया है, इसीलिए 3 3s are 9, 3 3 जा 9। और ये अमरूद का 3 ग्रुप्स बनाया है और हर एक ग्रुप में 4 4 अमरूद है, इसीलिए 3 4s are 12, 3 4 जा 12। ग्रुप्स बनाया गया है 3 ग्रुप से और हर एक ग्रुप में 5 5 अमरूद है, इसीलिए 3 5s are 15, 3 5 जा 15। और यहाँ अमरूद की ही 3 ग्रुप्स बनाया गया है, लेकिन हर एक ग्रुप में 6 6 अमरूद यानी गुआव्स है, तो 3 6s are 18, 3 6 जा 18। और यहाँ अमरूद की 3 ग्रुप्स बनाया गया है और हर एक ग्रुप में 7 7 अमरूद यानी गुआव्स है, तो 3 7s are 21, 3 7 जा 21। और यहाँ गुआव्स की फिर से 3 ग्रुप बनाया गया है और हर एक ग्रुप में 8 8 गुआव्स यानी अमरूद है, इसीलिए 3 8s are 24, 3 8 जा 24। और यहाँ अमरूद की 3 ग्रुप बनाया गया है और हर एक ग्रुप में 9 9 गुआव्स यानी अमरूद है, इसीलिए 3 9s are 27, 3 9 जा 27।
देखो यहाँ अमरुद की 3 ग्रुप बनाए गए हैं और हर एक ग्रुप में 10 अमरुद यानी ग्वाप्स है, इसीलिए 3 10s आर 30, 3 10 जा 30 या 3 into 10 इक्वल टू 30।